गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपके एजुकेशन या करियर से रिलेटेड गैप फेस करते हो किसी चीज़ों में कि आई एम डूइंग समथिंग और बट मैं मुझे किसी और लाइन में जाना है, मेरा पैशन कुछ और है। तो आप कैसे वो बेसिकली वो बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं, या फिर आप जॉब में रहते ही पैशन फॉलो कर कर एक बार पैशन जब आपका ब्लूम हो जाए तभी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जो टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ वो है एक्सपेरिमेंटेशन। सो बेसिकली मैंने कॉलेज के टाइम से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था। सो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लोगों में, लीडरशिप में और क्रिएटिविटी में, आर्ट्स में, इन सब में ज़्यादा मतलब फोकस रहता था मेरा। सो इसीलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और मैंने डिज़ाइनिंग को पकड़ा और उसी के चलते ग्रेजुएशन के बाद मेरे जॉब्स लगे दो। बट मेरा कॉर्पोरेट में उतना कुछ खास बना नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपको स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं और मैं एज अ लेड बैक पर्सन, मुझे ये लाइक स्ट्रिक्ट पसंद नहीं था। तो मैंने 2 जॉब्स छोड़ दिए और अभी मैं वर्क कर रहा हूँ एज अभी भी फुल टाइम रोल ही है, बट दिस इज़ मोर विद अ डिज़ाइन एजेंसी। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो। सो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? सो आपको बेसिकली करना पड़ेगा कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, जॉब तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम अपने फ्री टाइम को निकाल कर आपको जो आपका पैशन है उसमें लगा देना पड़ेगा। सो लेट्स से कि आपको म्यूज़िक का शौक है, बहुत गिटार या कुछ बजाने का शौक है, तो आप दिन में वो जॉब या पढ़ाई कर सकते हो, रात में या सुबह थोड़ा जल्दी उठकर वो कर सकते हो। सो इससे क्या होगा कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, क्योंकि पैशन एक ऐसा चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही पड़ेगा, वरना आपका जो स्किल सेट है वो ड्रॉप होगा और उसके साथ साथ आपके जो रिजल्ट्स है वो भी अफेक्ट करेंगे। सो लाइक मैं तो वही कहूँगा कि आपको वो मेंटेन रखना ही है। और साइड बाय साइड आई वुड एडवाइस कि आप पढ़ाई या ऐसा कुछ साइड बाय साइड करते ही रहिए, क्योंकि एट द एंड इट इज़ अ रिस्क। क्योंकि पैशन अल्टीमेटली आपको कोई ऐसा गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब मिलेगा या इसी में आपको कुछ ऐसा सॉलिड सा सिक्योरिटी मिल जाएगा। सो इसीलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि साइड बाय साइड ये भी कर लीजिए, सो दैट इवन इफ़ योर पैशन फेल्स, आपको फ्यूचर में लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो यू हैव अ क्वेश्चन टू जंप बैक टू। सो इससे वो एक बहुत ही बड़ा इट इज़ अ बेटर ऑप्शन आई वुड से। या फिर आपको सीरियसली लगता है कि यार मेरा जॉब या मेरी पढ़ाई अभी बहुत ही मुझे अफेक्ट कर रही है, मेरे पैशन के बीच में आ रही है, मुझे उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है कि जॉब में 10-12 घंटे लगा देते हैं और थक जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, थक जाते, सो जाते हैं। सो इसीलिए वो भी उन उन सिनेरियोस में, और अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, तो इन दैट केस आई वुड डेफिनेटली से कि आप रिज़ाइन कर सकते हो या कॉलेज से ड्रॉप आउट हो सकते हो, बट यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, मुझे कुछ सक्सेसफुल बनना ही है। और आपको श्योर होना पड़ेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि आप अल्टीमेटली इट्स अ वे बिगर रिस्क जो आप उठा रहे हो। सो आपको वही चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली आई वुड से कि आपको बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। और इसके चलते आपको हो सकता है कि आपके पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव ना हो, या आपको रिजल्ट ज़्यादा ना दिखे, बट ओवर टाइम वो बिल्ड होता है पैशन में। सो मैं तो वही कहूँगा कि आप रिस्क ज़रूर लें, बट आपके भी कुछ अगर आपको फैमिली को सर्व करना है फाइनेंशियली, तो आपको दोनों को कैसे हैंडल करना है वो भी आना पड़ेगा। क्योंकि वंस यू स्टार्ट अर्निंग, आपके पापा या मम्मी जो भी वर्क करते हैं उनके ऊपर से थोड़ा सा बोझ हट जाता है। सो वो एक अच्छी बात है कि आप
अपने फैमिली को भी प्रोवाइड कर रहे हो। एंड इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे, पैशन हो या पैशन ना हो, आपको सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लॉकडाउन में भी देखा ये बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इसके चलते। सो इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको वो करना ही चाहिए। और रिगार्डलेस वो पैशन वर्क करे या ना करे, आपको कंटिन्यूसली 1 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल वर्क करते ही रहना चाहिए। ये सीन मुझे एक याद आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। जब 2004 या उसी साल में आई गेस मुन्ना भाई रिलीज़ हुआ था, उसमें एक छोटा सा 5 या 10 सेकंड का रोल था नवाजुद्दीन का। बट चलते आज 10 15 साल बाद आज ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। सो लाइक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आप ले सकते हो, और आगे चलते चलते टाइम के साथ आप प्रैक्टिस करोगे, आपका बिल्ड होगा। और ये टाइम के साथ ही हो सकता है। आपको पेशेंट होना पड़ेगा थोड़ा। एंड आई जस्ट होप कि आप जो भी सोच रहे हो वो आपका रियलाइज़ हो जाए। एंड या, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड I will take off from here. So, yeah, bye bye.